एंथ्रोपिक के नए फेडल 5 के सुरक्षा घेरे को जेलब्रेकर ने 48 घंटों के भीतर किया ध्वस्त। एंथ्रोपिक द्वारा क्लाउड फेबल 5 की बहुप्रशिक्षित रिलीज को एआई सुरक्षा के शिखर के रूप में प्रदर्शित किया जाना था। इसे माइथोस, एक ऐसा मॉडल जिसे सार्वजनिक उपयोग के लिए बहुत खतरनाक माना गया था, कि एक भारी विनियमित संस्करण के रूप में तैयार किया गया था। फेबल 5 ने संवेदनशील प्रश्नों को ब्लॉक करने के लिए आक्रामक फिल्टर तैनात किए थे। हालांकि इस सिस्टम की सुरक्षा दीवारें 2 दिन भी नहीं टिक सकी। प्रसिद्ध एआई जेलब्रेकर प्लिनी द लिबरेटर ने बुधवार को घोषणा की कि उन्होंने लॉन्च के महज 48 घंटों के भीतर मॉडल के सुरक्षा घेरे को सफलतापूर्वक बाईपास कर दिया है। साल 2024 की मुख्यधारा के एआई परत की आलोचना करते हुए इसे एक अध्ययनवादी बाधा बताया। फेबल 5 को भेजने के लिए उन्होंने उन्नत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तकनीकों के एक समूह का उपयोग किया, जिसमें यूनिकोड हेरफेर, होमोग्लिफ प्रतिस्थापन, लॉन्ग कॉन्टैक्ट नैरेटिव फ्रेमिंग और पहले से जेलब्रेक किए जा चुके क्लाउड ओपस 4.8 की सहायता शामिल थी। प्लिनी के अनुसार उनकी सबसे घातक रणनीति रिकम्पोजिशन थी। इस पद्धति में एक प्रतिबंधित अनुरोध को अलग अलग निर्देश लगाने वाले प्रॉम्प्ट्स में विभाजित कर दिया जाता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्तिगत हिस्सा एआई के स्वचालित सुरक्षा फिल्टर को आसानी से पार कर जाता है, इसलिए मॉडल बैकएंड में अनजाने में उन टुकड़ों को फिर से जोड़कर प्रतिबंधित परिणाम दे देता है। सुरक्षा में ये सेनमारी वेब3 समुदाय के भीतर चिंता को बढ़ाती है। क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं ने पहले ही चेतावनी दी थी कि माइथोस और फेबल 5 का उपयोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल का फ़ायदा उठाने के लिए किया जा सकता है। फेबल 5 के साथ हुआ यह समझौता उस खतरे को वास्तविकता के और करीब ले आता है। इस बीच एंथ्रोपिक के खिलाफ उपयोगकर्ता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। साइबर सुरक्षा या जैव हथियार जैसे संवेदनशील विषयों द्वारा ट्रिगर किए जाने पर फेबल 5 आक्रामक रूप से सत्रों को एक कमज़ोर पुराने मॉडल पर डाउनग्रेड कर देता है। ये एक ऐसी विशेषता है जिससे आलोचक बेहद नफरत करते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एआई शोधकर्ता सायास कपूर ने उल्लेख किया कि इस रोलआउट को एक समान तिरस्कार और जायज़ गुस्से का सामना करना पड़ा है। प्लिनी ने इस भावना को दोहराते हुए इसे वैध सुरक्षा शोधकर्ताओं के रास्ते बंद करने के कारण अब तक के सबसे निराशाजनक मॉडल ड्रॉप में से एक कहा। यह त्वरित बाईपास एंथ्रोपिक के लिए एक शर्मनाक झटका है। लॉन्च के दौरान कंपनी ने दावा किया था कि एक बाहरी बग बाउंटी प्रोग्राम ने 1000 से अधिक घंटों के परीक्षण में 0 यूनिवर्सल जेलब्रेक किए थे। एंथ्रोपिक ने अभी तक टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है।